तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो दरअसल एक हॉरर कॉमेडी है जिसका नाम है सॉरी अबाउट द डीमन, जिसमें ज्यादातर चीजें सुनने और देखने में तो फनी है पर कुछ चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए प्लीज इस चीज को गौर करते हुए इस मूवी को देखना। जिसमें इस मूवी की शुरुआत में सेलर्स परिवार एक नया घर खरीद के रहने के लिए आया होता है, जिनमें से ग्रेस नाम की एक लड़की जो कि अपने रूम में किसी के होने का आवाज सुनकर घबराने लगती है, उसके माँ बाप को अचानक उसके चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। इसलिए वो दोनों मिलकर ये देखने के लिए जा ही रहे होते हैं कि ग्रेस को क्या हुआ है। वहाँ वो अपने पीछे अपने बेटे को खड़ा होता देख डर जाते हैं, जो कि उन्हीं की तरह ग्रेस का आवाज सुनकर वहाँ आया होता है। इसलिए वो सभी ग्रेस को देखने के लिए उसके रूम में जाते हैं। हालांकि वहाँ ग्रेस तो होती है, लेकिन डिमोनेस नाम का एक डीमन के वश में। पर अब जब उन्होंने उस घर को खरीदने के लिए अपना सारा पैसा लगाया था, तो ऐसे में वो उस घर को नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वो डिमोनेस से ग्रेस को वापस पाने के लिए एक सौदा करने की कोशिश करते हैं, पर डिमोनेस नहीं मानता। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता है और वो होता है ह्यूमन सैक्रिफाइस। इसलिए वो अपनी बेटी ग्रेस को बचाने के लिए डिमोनेस को ग्रेस के बदले में दरअसल कोई दूसरा इंसान देने का वादा करता है, जिसके वजह से डिमोनेस ग्रेस को छोड़ देता है और वादे के मुताबिक सेलर्स परिवार उस घर को किराए पर देने के बारे में सोचता है। जो कि सब चल ही रहा होता है कि वह दूसरी तरफ विल नाम का एक लड़का जो कि एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करता है, वो अपने घर बैठे ऑफिस का काम कर रहा होता है और कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके टूथपेस्ट का फ्लेवर बहुत ही घटिया होता है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता। इनफैक्ट वो सबसे घटिया टूथपेस्ट होता है, पर उसके बावजूद भी वो सभी को ये बोलकर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है जिसको वो खुद भी यूज करता है। जिनके बारे में विल कस्टमर से बात कर ही रहा होता है कि तभी विल की गर्लफ्रेंड एमी वहां आ जाती है, पर विल उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। हालांकि ये सब पहली बार नहीं होता, बल्कि विल पहले भी कई बार एमी के साथ ऐसा कर चुका था, जो कि एमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पर जो चीज एमी को सबसे ज्यादा पसंद नहीं था वो था विल का हॉबी, जो कि हर दिन बदलता रहता है। इसलिए एमी आखिर में तंग आकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे अपने घर से जाने को बोलती है, जिसके वजह से विल को कोई और चारा ना पाकर रहने के लिए नया घर ढूंढना पड़ता है, जिसको ढूंढते ढूंढते वो सेलर्स परिवार से मिलता है, जो कि विल को अपना हॉन्टेड घर बहुत ही कम पैसों पर किराए पर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से विल बहुत ही जल्द मरने वाला था। पर उसके वजह से उन पर किसी को शक ना हो, इसलिए वो अपने सेफ्टी के लिए विल से बातों बातों में कुछ सवाल पूछते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि अगर वो कभी मारा गया तो उसको कोई ढूंढने आएगा या नहीं, जो कि असल में ना होता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। तो ऐसे में इसको सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद सेलर्स परिवार विल को घर का चाबी देकर वहां से चले जाते हैं और विल, जिसको घर बड़ा ही सस्ते में मिल गया था, वो खुश होकर उस घर के खराब फर्नीचर को ठीक करने की कोशिश करता है। जिसमें इस दौरान उसके पास एमी का एक मैसेज आता है, जो कि उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है, जिसके वजह से बेचारे विल को ऐसा लगता है कि शायद एमी को उसके गलती का एहसास हो गया है और वो फिर से उसके साथ रिलेशन में आना चाहती है। इसलिए विल एमी को अपना एड्रेस भेजकर एमी से मिलने के लिए तैयार होता है, जिसके लिए वो घर को भी सजाता है, लेकिन उन चीजों से जिनको उसने अपने बदलते हुए हॉबी के दौरान बनाया था। और अब जब एमी वहां आने वाली थी तो ऐसे में वो जल्दी से तैयार होने जाता है, जिसके लिए वो एक टी शर्ट को चुनकर अलमारी में रखता तो है, पर वो टी शर्ट किसी और को भी पसंद आ जाता है और वो उसको ले लेता है। और रही बात एमी की, तो वो वहां सिर्फ विल को उसके टूथपेस्ट को लौटाने आती है, जो कि उसके दरवाजे से दूर से बाय बोलकर चली जाती है, जिसके वजह से विल मायूस होकर उन टूथपेस्ट को लेकर बेसमेंट पे रखने जाता है, जहां वो एक पियानो को देख वो दुख में पियानो बजाने लगता है। पर तभी उसके पीछे का ढका हुआ रॉकिंग चेयर
खुद ब खुद हिलने लगता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि उस कपड़े के अंदर कोई है। पर उस कपड़े को हटाने पर विल को कोई नहीं मिलता। पर इन सब से विल चौंकता नहीं है, बल्कि उल्टा उसे वो चेयर पसंद आ जाता है, जिसके वजह से वो उसको अपने लिए ले जाता है और शाम होते ही उसमें बैठकर फिर से अपने ऑफिस का काम करने लगता है, जिसमें इस दौरान उसके पास उसके करीबी दोस्त पैट्रिक का भी फोन आता है, जिसको सक्सेसफुल समझकर विल अक्सर उससे दूर रहता है, जिसके वजह से विल किसी को ये नहीं बताता कि वो उसका दोस्त है। खैर पैट्रिक, जिसको एमी के साथ ब्रेकअप के बारे में पता चल जाता है, तो वो ऐसे में विल को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। पर उसके बाद जब विल सोने के लिए जाता है, तब अचानक आधी रात को उसे बेसमेंट से आवाज आता है, जहां जाकर उसे उसका हेडफोन मिलता है, जिसको उसने वहां नहीं छोड़ा था। पर वो खुद को ये बोलकर शांत रखने की कोशिश करता है कि शायद कोई चूहा उसे वहां ले गया होगा, जिसको बोलकर वो ऊपर आता ही है कि एक बार फिर से उसके सामने वो रॉकिंग चेयर हिलने लगता है और देखते ही देखते किचन का मिक्सर भी चालू हो जाता है। हालांकि इन सब से उसका बत्ती गुल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप जाकर सो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर तब अचानक से उसका कोई गला दबा देता है। पर विल को वो पल एक सपने जैसा लगता है, जिसके अगले सुबह जब विल नाश्ता करने के लिए किचन जाता है, तब उसको ओवन में कुछ पकता हुआ दिखता है, जो कि होता है एक धमकी भरा केक, जिसमें डियोमेनिस ने लिखा होता है कि वो उसके आत्मा को ले लेगा। इसलिए वो घबराकर पैट्रिक को बुलाता है, पर फिर पैट्रिक भी उसे देखकर घबरा जाता है, इसलिए वो अब घबराकर पुलिस को बुला लेता है। पर पुलिस को विल के घर में कुछ नहीं मिलता, सिवाय विल के बनाए गए बहुत सारे केक के। पर उसके अगले दिन जब विल बाहर से लौटकर अपने घर आता है, तब वो देखता है कि उसके किचन का सारा फर्नीचर एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। हालांकि विल को ये फील होता है कि वो घर हॉन्टेड है, लेकिन वो फिर भी उसको नॉर्मल बताते हुए अपने काम पर लग जाता है। पर उसी रात जब विल एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब एक आत्मा आकर उसे डरा देता है और ये कहकर उसे घर से भगाने की कोशिश करता है कि डियोमेनिस उसके आत्मा को पजेस नहीं कर सकता, इसलिए उसे उस घर को छोड़कर जाना होगा। और विल, जिसके सामने एक आत्मा खड़ा होकर बात कर रहा होता है, वो डरकर शराफत से उसके बात को मानकर वहां से भाग जाता है और भाग के सीधे एमी के घर जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो एमी के साथ कुछ दिनों तक रह पाएगा। पर असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वहां जाते ही एमी को किसी और लड़के के साथ देखता है, जिसके वजह से वो वापस अपने घर आ जाता है, जहां एक बार फिर से वो आत्मा गुस्से में आकर विल को जाने को बोलती है। पर विल वहां ये कहकर रुकता है कि उसके पास जाने का कोई जगह नहीं है, इसलिए फिलहाल उन सबको थोड़ा मैनेज करके रहना होगा। पर अब जब डियोमेनिस उसको नहीं चाहता था, तो वो ऐसे में दूसरे आत्मा को उसको डराने के लिए भेजता है, जो कि वही होता है जिसने विल का टी शर्ट चुराया था, जिसको विल रात के 3 बजे अपने बेडरूम में खड़ा देख डर जाता है। पर वो सिचुएशन को थोड़ा हल्का करने के लिए उससे अपना टी शर्ट वापस मांगता है। हालांकि ये सब यही नहीं रुकता, बल्कि डियोमेनिस उसके अगले सुबह विल को किचन में डराने की कोशिश करता है, लेकिन विल डरने के बावजूद भी उसको इग्नोर करके अपना नाश्ता लेकर वहां से निकल जाता है और टीवी देखते हुए नाश्ता करता है। पर एक बार फिर से उसको वो आत्मा परेशान करने लगते हैं, इसलिए विल ये बोलकर वहां से निकल आता है कि अगर उसे टीवी देखना है तो वो देख सकता है। जिसके बाद विल बाथरूम में ब्रश करने के लिए जाता है, लेकिन वहां से काला पानी निकलता देख वो अपना मुंह भी नहीं धोता। और अब जब सुबह सुबह इतना सब कुछ हो चुका होता है, तो ऐसे में वो नहाने का हिम्मत नहीं करता। वो वहां से बस ये कहकर चला आता है कि उसे आज नहाने की जरूरत नहीं है, जिसके वजह से विल धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगता है। इसलिए जब विल को एक बार फिर से वो आत्मा दिखता है, तब वो उससे ये पूछता है कि डियोमेनिस उसके आत्मा को क्यों नहीं ले सकता, आखिर उसके आत्मा में खराबी क्या है। जिसके बाद विल अपने मूड को अच्छा करने के लिए पैट्रिक के साथ थोड़ा बाहर जाता है, जहां पैट्रिक उसे एक लड़की से मिलाता है जिसका नाम भी एमी होता है। जिनसे बात करते करते पैट्रिक एमी को ये बताता है
कि विल का घर हॉन्टेड है, जिसको सुनकर एमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो पहले भूत भगाने का ही काम किया करती थी। इसलिए वो विल की मदद करने के बारे में सोचती है। पर जैसे ही एमी उसके घर जाकर उसके घर को पवित्र करने की कोशिश करती है, उसे तब ये पता चलता है कि उसके घर में सिर्फ आत्मा नहीं रहते, बल्कि वहाँ एक डीमन भी है, जो कि देखते ही देखते एमी का गला दबाकर एमी को मारने की कोशिश करता है। इसलिए विल उसको बचाने की कोशिश करता है, पर तभी पैट्रिक को डिमोनस पजेस कर लेता है और विल का हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद वो वहाँ के फर्श को खरोचते हुए पैट्रिक को अपने साथ नरक ले जाने के लिए नरक का दरवाजा बनाने लगता है। पर एमी बीच में आकर पैट्रिक को बचा लेती है, जिसके अगले दिन हॉस्पिटल से आने के बाद विल अपने एक्स गर्लफ्रेंड एमी को अपने घर पर देखता है, जो कि विल का हाथ टूटने के खबर सुनकर वहाँ आई होती है, जहाँ पर वो दोनों कुछ टाइम साथ बिताने के बाद एक दूसरे को एक बार फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मानने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। पर उसके अगली सुबह जब विल जागता है, तब उसे एमी में कुछ गड़बड़ी महसूस होता है, जिसको करीब से देखने पर विल को ये पता चलता है कि डिमोनस ने उसे पजेस किया है। इसलिए विल उसे बांध कर रखता है और इंटरनेट से कुछ मंत्र देखकर उसके मदद से डिमोनस को भगाने की कोशिश करता है, पर वो डेफिनेटली नहीं भागता, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी पैट्रिक और दूसरी एमी भी वहाँ मदद के लिए आ जाती है। पर वही अकेले वापस नहीं आते, बल्कि सेलर्स परिवार भी वापस आ जाता है, ये सोचकर कि डिमोनस विल को मारकर वहाँ से जा चुका होगा। पर विल को वहाँ जिंदा देख वो लोग चौंक जाते हैं और विल, जिसको ये पता चल चुका होता है कि उन लोगों ने जानबूझकर ये हॉन्टेड घर उसको दिया था, वो फिर भी उन्हें माफ कर देता है, पर इसके बदले में उनको वो मदद करने के लिए बोलता है। हालांकि वो मदद नहीं करते, वो सिर्फ बैठे रहते हैं। पर इन सब के बावजूद भी विल थोड़ी देर बाद अजीब अजीब तरीकों से एमी को बचाने में कामयाब हो जाता है और डिमोनस को वापस नरक में भेज देता है। और मैं ये अजीब चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विल ये सब उस टूथपेस्ट के मदद से करता है, जो कि वैसे तो लोगों को पसंद नहीं होता, पर उससे डिमोनस को तकलीफ जरूर होता है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस मूवी में कुछ चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, ये बस मजे के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।